ईरान पर फिर से हमलों की तैयारी में B-2A बॉम्बर। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में B-2A का काफी अहम रोल। 18 मार्च को ईरान पर हुए हमले में शामिल रहा B-2A बॉम्बर। अमेरिका ने जारी किया है B-2A बॉम्बर का ताजा वीडियो, देखिए आप। और हिजबुल्लाह के मिसाइल अटैक पर वेस्ट बैंक में अलर्ट जारी है। इजरायली डिफेंस सिस्टम का एक्शन देखने को मिला है। इजरायली डिफेंस ने तुरंत पलटवार किया, तेल अवीव की ओर मिसाइलों को रोका है। तेल अवीव की ओर बढ़ रही मिसाइलों को रोका गया। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज के बाद ईरान कर रहा है नए फ्रंट पर तैयारी। क्या है वो फ्रंट? वो है बाब अल मंदेब स्ट्रेट। जी हां, यहां पर हमले की तैयारी है। बाब स्ट्रेट से रोजाना गुजरता है 8.8 मिलियन बैरल तेल। खर्ग में यूएस ऑपरेशन के जवाब में ईरान की यह बहुत बड़ी तैयारी। यानी आप देखिए, होर्मुज स्ट्रेट को पहले से ब्लॉक किया गया है, लेकिन अगर ऐसा होता है, ईरान बाब अल मंदेब जो कि यमन और जिबूती के बीच में पड़ता है, यह खाड़ी है, यहां पर अगर हमला करता है, यहां से गुजरने वाले जहाजों पर हमला करता है, तो फिर आप देखिए दुनिया पर और कितना बड़ा संकट आ सकता है। तो संकट तो गहरा रहा है। ईरान खोलेगा नया फ्रंट। हॉर्मुज स्ट्रेट से बड़ा संकट खड़ा होता दिख रहा है। नए मोर्चे की बात करें तो प्रॉक्सी खतरा क्या है? नया मोर्चा है बाब अल मंदेब। प्रॉक्सी हूथी और खतरा 30% तेल सप्लाई ठप हो सकती है, यानी कि इसका असर अन्य देशों पर भी पड़ेगा। और खबर यह है कि यूएस ने जमीनी हमला किया तो ईरानी भी पलटवार देखने को मिलेगा, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि अगर ऐसा यूएस करता है तो हमला होगा खर्ग पर। यूएस ग्राउंड ऑपरेशन तो बाब में नया फ्रंट भी देखने को मिलेगा, जिसकी लगातार जानकारी हम दे रहे हैं। हूती विद्रोहियों को बाब में एक्टिव ईरान करेगा, इसकी तैयारी भी की जा रही है। अभी मध्य पूर्व जंग में पूरी तरह शामिल नहीं है हूती, लेकिन हमले जरूर देखने को मिल रहे हैं। और अगर एक और बड़ा हमला होता है तो शामिल करने की तैयारी। बाब में हैरान करने वाली ईरानी तैयारी रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, यानी कि खतरा 30% तेल सप्लाई ठप। यमन, जिबूती, एरिट्रिया के बीच मौजूद है बाब मंदेब। और अगर यहां पर हमले होते हैं तो इसका मतलब ये है, जानकारी ये मिल रही है कि फिर और भी ज्यादा हमले तेज हो सकते हैं और उसका परिणाम और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद टारगेट बाब अल मंदेब क्यों है? खबर क्या है? बाब को हूती की तरफ से बंद करने का खतरा बढ़ गया है। यूएस इजरायली जहाजों पर हमले हो सकते हैं। नेवल ड्रोन, एंटी शिप मिसाइल अटैक की रणनीति तैयार की जा सकती है। हॉर्मुज बाब पर नाकाबंदी तो 30% तेल सप्लाई ठप हो सकता है। बाब मंदेब से रोज गुजरता है करीब 8.8 मिलियन बैरल तेल। इसी रास्ते से होता है 10% से 12% वैश्विक समुद्री व्यापार। यमन, जिबूती, एरिट्रिया के बीच मौजूद है बाब अल मंदेब। नाकाबंदी तो करीब $120 पार जाएंगी कच्चे तेल की कीमतें, और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मनीष झा लगातार इजरायल से एक एक अपडेट हमें दे रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, जिस तरीके से अल मंदाब को लेकर खबरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से बाब मंदाब में अगर इसे भी ब्लॉक किया जाता है तो फिर और भी खतरा बढ़ जाएगा। आपको क्या लगता है, ऑपरेशन अल मंदेब के तहत कितना नुकसान अन्य देशों को भी हो सकता है? और साथ ही जो लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है, उसको लेकर भी अपडेट दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, तो सबसे पहले हिजबुल्लाह की बात करें। हिजबुल्लाह को लेकर यह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट जो है वो नॉर्थ इजराइल में तो दिन में दर्जनों बार आते ही हैं। कल तेल अवीव को निशाना बनाकर भी रॉकेट दागे गए थे। उसके जवाब में इजराइल की तरफ से आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रखा है। लगातार एयर स्ट्राइक के जरिए बेरूत और साउथ लेबनान के तमाम जगह पर जहाँ हिजबुल्लाह के ठिकाने हो सकते हैं उसको ध्वस्त करने की बात कही जाती है। लेकिन कमोबेश देखा जाए तो साउथ लेबनान में आईडीएफ की स्थिति बहुत स्ट्रांग है, बल्कि ये लग रहा है कि साउथ लेबनान का एक बड़ा जमीनी हिस्सा अब इजराइल के कब्जे में जाने वाला है। तो ये बात हिजबुल्लाह के संदर्भ में आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए, जहां तक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का सवाल है, तो आपने देखा होगा कि रूस यूक्रेन में इतनी सारी कैजुअलिटी इसलिए होती है क्योंकि दोनों सेनाएं एक दूसरे को ग्राउंड पे भिड़ती है और वहां पर दोनों सेनाओं को नुकसान होता है। तो ये हकीकत है ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, और वो सबके साथ होता है। अमेरिका को अफगानिस्तान में, इराक में, वियतनाम
मनाम में, हर जगह बहुत कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा था। तो ये आसान नहीं होगा। अब चाहे दुनिया की कोई भी फोर्स हो, जब आप एक बार ग्राउंड पर जाते हैं और अगर आपको वहाँ पर रेसिस्टेंस मिलता है तो फिर आपकी उनको दिक्कत होगी, और ख़ास करके अगर वो आपका होम ग्राउंड नहीं है तो यहाँ ईरान की तरफ से, ईरान चाहे IRGC हो चाहे बासिस फोर्सेस हो, वो कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पर अच्छी खासी चुनौती दें। तो अभी जो एक तरह का आप कहें कि एक तरफा लड़ाई चल रही थी कि इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट लगातार बाहर ऊपर से एयर स्ट्राइक कर रहे थे, ग्राउंड पर ये सिचुएशन नहीं बनेगी। ग्राउंड पर उनकी कैजुअलिटी होगी, उनके बॉडी बैग्स जब यहाँ से अमेरिका जाएंगे, या लंबा युद्ध खींच सकता है। देखिए, ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए भी अफगानिस्तान में 2-4 हफ्ते के लिए ही अमेरिकी फौज आई थी और फिर 20 साल लग गए थे अफगानिस्तान से निकलने में। तो अगर ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन एक बार शुरू हो गया तो फिर तो आप महीनों में बात मत करिए, फिर तो ये युद्ध सालों खिंच जाएगा। ये एक हकीकत है ग्राउंड ऑपरेशन की। छोटा सा इजराइल में 2 साल तक ग्राउंड ऑपरेशन चले, तब भी पूरी तरह से कामयाबी नहीं हुई थी। हिजबुल्लाह के खिलाफ 3 साल से लगभग ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है और कई बार ग्राउंड ऑपरेशन चले हैं, तब भी कंटिन्यू है। तो ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ये हकीकत है। बिल्कुल मनीष, और अगर हम देखें ईरानी फोर्सेस की, जो कि अमेरिकी कमांडोज के अगर उनके मुकाबले देखें तो गुरिल्ला वॉर में माहिर है, और इसी गुरिल्ला वॉर की बदौलत कैसे जो अमेरिकी फोर्सेस है उन्हें अफगानिस्तान से भागना पड़ गया था, ये तो देखा ही था। आगे आएंगे आपके पास।